एआई एनिमेशन वीडियोस बनाना तो बहुत ही सिंपल है, पर एआई वीडियोस कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ बनाना बहुत ही मुश्किल, जिसमें हर एक सीन में आपके कैरेक्टर्स एकदम सेम लगे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी स्टोरी वीडियोस के लिए एकदम कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बनाना सीखेंगे। पर उससे पहले एक बार ये हमारा जनरेटेड वीडियो देखो। ये वीडियो मैंने 100% फ्री एआई टूल से बनाया है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस हाइप के बटन पे भी जरूर क्लिक कर दो। तो इस तरह के स्टोरी वीडियोस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे स्टोरी के आइडिया की जरूरत होगी, जो हमें सिंपली पता होनी चाहिए कि हमारी स्टोरी किस बारे में है, किस तरह की है। उसके आगे का सारा काम हम एआई से करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी एक स्टोरी लिख रखी है। ये मेरे स्टोरी का एक सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है ये मेरी स्टोरी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। मुझे तीनों कैरेक्टर्स के लुकिंग डिस्क्रिप्शन दो और इन स्टोरी को सीन वाइज डिवाइड करो। और ये स्टोरी 3D स्टाइल में रहेगी, यानी कि यहाँ पे मैंने बता दिया है कि स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। उन तीनों कैरेक्टर्स की मुझे सेपरेट कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन चाहिए और इस स्टोरी को सीन वाइज डिवाइड भी करना है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये मुझे 3D स्टाइल में चाहिए। आप चाहो तो इसे 2D स्टाइल में भी करवा सकते हो या रियलिस्टिक स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे मेरे सारे कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शंस मिल चुके हैं। इन सब का यूज करके हम एक प्रॉपर कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम जेमिनी पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें प्रो चूज करना है, यहाँ से क्रिएट इमेज और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है जनरेट एन इमेज इन 9:16 एस्पेक्ट रेशो। अगर आप किसी और एस्पेक्ट रेशो में इमेज जनरेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब जब तक यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है हम वापस से चैट जीपीटी पे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखा है, हर सीन का डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट दो। यहाँ पे हमारे सामने जो हमारी स्टोरी थी उसको 9 सीन्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसे हम ये सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे वापस से जेमिनी पे आ जाएंगे और यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है हमें एक प्रॉपर कैरेक्टर मिल चुका है, जो कि मुझे काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है, जो मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अब इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ और वापस से अगर हम चैट जीपीटी पे आए तो यहाँ पे हमारे पास में हर एक सीन के लिए डिटेल प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने मम्मा वाला जो इमेज था, जो कैरेक्टर था वो जनरेट कर लिया। ऐसे ही करके हम यहाँ पे पापा वाला और जो बेटी वाला है वो भी हम जनरेट कर लेंगे। एक बार जब हमारे पास में हमारे तीनों कैरेक्टर्स की सिंगल इमेज आ जाए तो हम वापस से यहाँ पे गूगल जेमिनी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने इमेज जनरेट की थी उसको अपलोड करेंगे। जैसे कि ये वाला हम पहले ममा वाला इमेज ही ले लेते हैं। इस वाली इमेज को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब यहाँ से वापस से हम प्रो चूज करेंगे, देन यहाँ से क्रिएट इमेज और अब हम पेस्ट करेंगे एक मैजिकल टूल, जिसका यूज करके हमें एक ऐसी इमेज मिलेगी जिसे हम एज रेफरेंस अगर अपलोड करेंगे तो हमारा कैरेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। वो एग्जैक्ट वैसा ही लुकिंग रहेगा, वैसा ही फेशियल रहेगा, सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहेगा। यहाँ पे हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, फिर हम इसको जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। ये है हमारा रेफरेंस कैरेक्टर शीट। इसके अंदर इसके हर एक एंगल, इसके क्लोजअप, वाइड एंगल, साइड एंगल, बैक एंगल, सबकी पूरी इमेज आ चुकी है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही करके हम हमारे तीनों कैरेक्टर्स की कुछ ऐसी इमेज जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हमारे स्टोरी के फर्स्ट सीन की इमेज को जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये जो हमारे फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट है। उसके बाद वापस यहाँ पे गूगल जेमिनी पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम प्रो चूज करेंगे और यहाँ पे क्रिएट इमेज और यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमें देखना है कि हमारा कौन कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर दिख रहा है, यानी हमारे फर्स्ट सीन के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर विजिबल है। तो यहाँ पे हम वापस बैक आ जाएंगे। यहाँ पे जब हमने सीन वाइज हमारी स्टोरी को डिवाइड किया था तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस सीन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर विजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें आरोही दिख रही है, यानी इसके अंदर जो बेबी है वो दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पे मम्मा पापा भी हैं तो वो भी यहाँ पे दिखेंगे, यानी हमारे तीनों ही कैरेक्टर्स इस सीन के अंदर विजिबल हैं।
तो वापस से हम गूगल जेमिनी पे आ जाएंगे और जो हमारी तीनों इमेजेस है उनको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मैंने मेरे कैरेक्टर की तीनों ही इमेजेस को अपलोड कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें किस एस्पेक्ट रेशियो में हमारी इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16:9। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं और यहाँ पर ये देखो हमारे पास में ये इमेज जनरेट होकर आई है और ये जो इमेज है ये एकदम परफेक्ट लग रही है। जो हमारा बेबी कैरेक्टर था वो भी एग्जैक्ट सेम है, जो यहाँ पे मम्मा पापा के कैरेक्टर्स थे वो भी एकदम कंसिस्टेंट है जैसे हमारे यहाँ पे कैरेक्टर रेफरेंस इमेजेस में है। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही करके हम हर एक सीन वाइज हमारी इमेजेस को जनरेट करेंगे, उनमें देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स विजिबल हैं, फिर उन कैरेक्टर्स की रेफरेंस इमेजेस को अपलोड करेंगे और कुछ ऐसी हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।